नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडो ग्रीक राजाओं के कंटेक्स्ट में मिनांदर की, जिसको मिलिंद या फिर मिनेंद्र भी बोला जाता है। 165 BC टू 145 BC। टेन्योर काफ़ी छोटा है इसका, लेकिन महारत देखो क्या क्या हासिल करी इसने इस 20 सालों के अंदर। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडो ग्रीक राजा, जिसने ना ही सिर्फ भारत की धरती पर अपनी पावर को स्टेबलाइज करा, बल्कि उसको एक्सपेंड भी करा। जहाँ जहाँ पर उसने रूल बनाना शुरू करा था भारत के अंदर, उन अपने एम्पायर के उन फ्रंटियर्स को, इन टेरिटरीज को, उन बाउंड्रीज को एक्सपेंड भी करा। इसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता था? हिज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर पार्ट्स ऑफ बोथ बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया मतलब प्रॉपर वेस्ट एशिया, उसके बाद आगे की तरफ आ जाओ ईस्ट की तरफ तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंड इसने कुछ इलाके जो थे सदर्न अफगानिस्तान, गांधार रीजन के, एंड सम रीजन टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। इसका इतना यहाँ पर दबदबा था, जब इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना शुरू करा तो इतने एरिया के ऊपर ये कब्जा पा चुका था। कैपिटल इसने अपनी स्टैब्लिश करी एट सकाल, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पंजाब के अंदर जो आज सियालकोट है। एंड इट इज बिलीव दैट ही ऑल्सो इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड द गंगा यमुना दोआब, लेकिन उसको ज्यादा लंबे समय के लिए संभाल नहीं सका। हम एनसीईआरटी में 6th क्लास से लगातार पढ़ते हैं इसके बारे में, नागसेन और इसकी कन्वर्सेशन के बारे में। वो कन्वर्सेशन ये थी डैट नागसेन, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक था, उसने मिनांदर को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया था। और ये चीज कहां गिवन है? एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर नोन एज मिलिंद पान, जहां पर मिनांदर को मिलिंद नाम से बुलाया गया। द बुद्धिस्ट सेड मिलिंद पान, जिसका मतलब होता है द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, जिसके अंदर फिलोसफिकल क्वेश्चंस गिवन है दैट मिलिंद आस्क्ड नागसेन, एंड ही इज द बुद्धिस्ट ऑथर ऑफ द टेक्स्ट। द टेक्स्ट क्लेम्स दैट अपने ये जो भी एक सवाल जो पूछ रहा था मिलिंद नागसेन से, उससे इतना इंप्रेस हो गया कि उसने बोला अगर बुद्धिज्म में सच में इतनी ताकत है तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं उसको। एंड द किंग मिलिंद एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एज हिज रिलीजन। ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद द किंग मिनेंद्र, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में इसका तीसरा नाम पढ़ रहे थे ना, मिनांदर ओरिजिनल नाम। मिलिंद बानो के अंदर नागसेन के साथ कॉन्वर्सेशन जो हुई थी उसके अंदर मेंशन्ड एज मिलिंद, फिर एज मिनेंद्र also. He is also identified with the king Minendra, which is mentioned in a fragmented खरोष्टी inscription जो कि मिली है बजौर में, presently in the northwestern frontier province of Pakistan, which refers to the enshrining of a relics of Buddha, probably in a स्तूप during his reign. अबे enshrining of the relics of Buddha का मतलब समझ रहे हो? उस फ्रेज का मतलब याद है, मैंने आपको बताया था बुद्धा के अवशेष, चाहे उनके वो शरीर के अवशेष हो या जीते जी वो जो भी कोई चीज़ यूज़ करते थे, उसके लिए उसको एक बहुत प्रॉपर एक डब्बे में, उस डब्बे के अंदर प्रॉपर तरीके से एक जो नकाशी हो, उसको एक सेंटर पॉइंट पर रख कर ज़मीन में गाड़ कर जो भी इनके मंत्रों के उच्चारण होते हैं वो कर कर बुद्धिस्ट मंक के द्वारा उसके ऊपर एक स्तूप का स्ट्रक्चर बिल्ड करा जाता था। याद है वाली चीज़ फ्रॉम द चैप्टर बुद्धिज्म जैनिज्म? ठीक है, तो यहां पर फिर से इस लाइन को पढ़ो। इसको मिनेंद्र राजा कब बोला गया है? ही इज मेंशन्ड एज मिनेंद्र, नाम ना ही मिनांदर ना ही मिलिंद, बट एज मिनेंद्र। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन एक हमें मिली है ऑन अ बॉक्स, ऑन अ छोटा सा डब्बा बजौर में, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो कि पहले आज़ादी के टाइम तक, आज़ादी से पहले हमारा पार्ट हुआ करता था, NWFP। यहाँ से कौन था एक लीडर, बहुत फेमस लीडर, खान अब्दुल गफ्फार खान। ही इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। उसकी प्राइवेट फोर्सेस का नाम खुदाई खिदमत गर्स। ठीक है,
तो विच रेफर्स टू enshrining ऑफ relics ऑफ द बुद्धा प्रोबेबली इन अ स्तूप ड्यूरिंग इस रेन, इसके कार्यकाल में ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हरमाइयस, हर्मीज भी बोलते हैं इसको, लास्ट रूलर था ये इस बैक्ट्रियन डायनेस्टी, बैक्ट्रियन एम्पायर का। ही वॉज डिफीटेड बाय द पार्थियंस, यानी कि अगर क्रोनोलॉजी की बात करें, क्रोनोलॉजी छोड़ो, सबसे पहले हम कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं। बैक्ट्रियंस हैं, बैक्ट्रियंस की नाक में दम करने वाले शाइनी कौन से ट्राइबल ग्रुप? श्रेया, और बैक्ट्रियंस को अगर हरा दिया गया है किसके द्वारा? पार्थियंस के द्वारा, तो ये भी वो कंटेम्प्रेरी। इनको बस आप मयूर इस जमाने के, इस रीजन के चोला चेरा पांड्या मान लो। ठीक है, बैक्ट्रियंस, स्काइथियंस एंड पार्थियंस। तो बैक्ट्रियंस के बाद शुरू में मतलब जो इंडो ग्रीक के कंटेक्स्ट में जब हम रूल की बात करते हैं कि बाहर से कोई चला है यहाँ पर, और सेकंड सेंचुरी बीसी में पहली बार इन्वेजन होने को दिख रही है हमें आफ्टर एलेक्जेंडर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, तो वो बैक्ट्रियंस के हुए। और बैक्ट्रियंस को हराने वाले कौन? पार्थियंस। ऐसा नहीं था कि स्काइथियंस ने नहीं हराया, नाक में दम कर दिया गया था, जिसकी वजह से बैक्ट्रियंस प्रॉपर तरीके से, जो उनका बैक्ट्रियन एम्पायर था वेस्ट एशिया में, उससे खिसक के देवर फोर्स टू इन्वेड इंडिया। पढ़ा ना भी हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो ही वॉज डिफीटेड बाय पार्थियंस, लास्ट रूलर था, अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी, which led to the end of Greek rule in Bactria and the area to the south of Hindu Kush. राइटर यहां पर आपको एक और चीज बता रहा है, however it should be noted that Indo-Greek rule continued in northwestern India for some time, for some more time. एक रानी के बारे में यहां पर मेंशन्ड है, जो कि ऐसा माना जाता है राजा मिनांदर वन की बड़ी सारी रानियां थी, उनमें से एक थी, इसका नाम है क्वीन अगा ठोकलिया, रानी अगा ठोकलिया, और उसका बेटा स्टैटो। और इनके जॉइंट कॉइन से इशू कर गए। जॉइंट कॉइन का मतलब क्या होता है? आगे पीछे। ठीक है, वो कोई सिक्के ऐसे तो नहीं हो सकते ना, ये ऐसा होगा, है ना। एक साइड इसके सरफेस में यहां, एक साइड इसके यहां। ठीक है, नाम देख लो, क्वीन अगा ठोकलिया और स्टैटो बेटा, और प्रोबेबली शी वॉज वन ऑफ द क्वींस ऑफ मिनांदर वन। दिस नॉर्थ वेस्ट गांधार रीजन वॉज ऑल्सो लॉस्ट टू पार्थियंस एंड शाकास आने वाले समय के अंदर। किसके हाथों से चला गया? इंडो ग्रीक बैक्ट्रियंस के हाथों से। बाद में फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, या फिर जैसा कि आप चलोगे, अच्छा मुझे भी बताओ, जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी हो जाएगी, जब ऐसे करते करते अगर मान लो कि मैं 3 बीसी पे हूँ, 2 बीसी पे हूँ, 1 बीसी पे हूँ, अब कौन सा साल आएगा? अब कौन सा साल आएगा? पहले 0, फिर एडी यूज मत करा करो, श्रेया बताया ना मैंने अभी। सी भेजू चर्च तुम्हें मैं। तो लेटर इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अच्छा लेटर इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी और द अर्ली फर्स्ट सेंचुरी सी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, that is the area to the east of the Jhelum, it was also ceded to the Kshatrap ruler
राजूबुला, या राजबुल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। और ये जो शत्रप बोला जा रहा है ना उसको, ये इसी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, सत्रपी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबऑर्डिनेट रूलर्स। ये सारे के सारे क्योंकि बाहर से ही थे, ये किसी न किसी एम्पायर में एक प्रकार से गुलाम रह चुके थे। जैसे यार दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है पहले की पहली, सबसे पहली मामलुक स्लेव डायनेस्टी, वो भी तो नौकरी तो थे, यहां पर आके चौड़े हो रहे थे। अब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनका पूरा खानदान ये क्या रह चुका था, मामलुक डायनेस्टी के पार्ट थे ना ये दोनों। यहाँ कुतुब मीनार बना के खुश हो रहे हैं, कोई और एम्पायर होता तो झाड़ू पोछा लगा रहे होते वहां पर। तो इंपैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, नंबर 1, इंडो ग्रीक्स पहले राजा थे भारत के अंदर जिन्होंने कॉइन्स इशू करे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स एंड निकल कॉइन्स। which can be definitely attributed to any dynasty, and they were also the first to issue gold coins in India, which increased in number under Kushan. बाद में आगे चलकर जो सिक्के आएंगे शाकास के, पार्थियंस के और शत्रप्स के, उन्होंने इंडो ग्रीक लीनेज को ही फॉलो करा। तो ये इनका पहला इंपैक्ट है। उनके सिक्कों में जो बायलिंगुअल स्क्रिप्ट या जिसको बायस्क्रिप्ट कहते हैं, वो जो देखने को मिलती थी, एक साइड एक लैंग्वेज लिखी गई है, दूसरी साइड दूसरी लैंग्वेज लिखी गई है, या सिक्के की एक ही साइड पर ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ये वाला ट्रेडिशन फॉलो करा आगे चलकर शाकास ने, पार्थियंस और शत्रप्स ने। इंडो ग्रीक सिक्के जो थे, दे वर मिनिएचर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस, कि छोटे से सिक्कों पर इतनी बेहतरीन नक्काशी कैसे हो सकती है। और जब नक्काशी की या किसी भी स्किल की यहाँ पर इस टाइम पर बात होती है, तो श्री हमने फीचर्स में यहाँ पर जाना था ना मॉर्निंग में, जब हम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था। ये देख लो कि दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अब यहाँ से बात सिर्फ आर्किटेक्चर की नहीं है, यहाँ से बात इसकी भी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, इंक्रीज यूज ऑफ करेंसी। नक्काशी बहुत बेहतरीन थी सिक्कों के ऊपर। तो इंडो ग्रीक कॉइन्स वर मिनिएचर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस ऑफ प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू। प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू की मतलब यहां पर बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स अलग अलग सिक्के, वेरी गुड, उनकी अलग अलग डिनोमिनेशंस। भारत में आप सिक्के एक्सेप्ट करने से कितने हद तक मना कर सकते हो, मतलब कितने सिक्के, उसके बाद आप बोल सकते हो सामने वाले पर्सन को मैं तो नहीं ले रहा। कितने? 1000। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? इंडियन कॉइनेज एक्ट। क्या चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्या? आप फॉरेक्स जितना मर्जी रख सकते हो अपने पास, फॉरेन करेंसी नहीं। डीमोनेटाइज नोट्स आप रख सकते हो अपने पास, रख सकते हो। अगर हम लोग सरकार के साथ या उस वर्क के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो हम किस फॉर्म में वो रख सकते हैं? एज अ हॉबी, कलेक्शन हॉबी, और उससे थोड़े से ज्यादा इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क। लेकिन आपके पास 1.5-2 लाख की 1.5-2 करोड़ की गड्डी मिल गई तो कह रहा तिहाड़। तो इंडो ग्रीक कॉइन्स वर मिनिएचर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस ऑफ प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन इमर्जिंग religious sects and cults, especially Shaiva sects and Bhagavad sect.
और भागवत वाली बात याद है उस राजा की? ही वॉज वर्शिपर ऑफ सुंग डायनेस्टी का राजा, ही वॉज वर्शिपर ऑफ कृष्णा एंड गरुण। याद है? अपने आपको भागवत कहता था ये। भगवत पुराण भी होती है, मैंने आपको बताया था। तो श्रेया, आपके मंदिर में गरुण भगवान है? चलो सुबह तक तो नहीं थे, आ गए शाम तक? उड़ गए होंगे बेचारे, नहीं है ना, वापस आ गए, शाम हो गई तो दैट वर प्रोमिनेंट इन दैट एरिया। Coinage were also adjusted to region and requirement. अब यहां पर हम एक डिफरेंस जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। इंडो ग्रीक कॉइन्स विच वर सर्कुलेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश एंड इंडो ग्रीक कॉइन्स विच वर सर्कुलेटेड टू द साउथ ऑफ हिंदू कुश। यहां से प्रीलिम्स के अंदर एक ट्रैप करने वाली स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। याद रखना। अगर हम बात करें हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर वाली साइड, दे वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। साउथर्न साइड पर दे वर मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड वर ऑफन स्क्वायर इन शेप। दे फॉलोड द एटिक वेट स्टैंडर्ड एंड हैड ग्रीक लेजेंड्स। अब एटिक वेट स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली जो, हाँ नहीं प्रिसाइज तो ठीक है, हमारी कंट्री में यूज ना होगा, जो इनकी कंट्री में यूज होता था। ये उस हेलेनिस्टिक कल्चर की बात कर रहे हैं, ग्रीक कल्चर की। दे हैड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक एंड खरोस्टी। रेयरली मिले हैं सिक्के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, रेयरली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑल्सो। एंड दे फॉलोड एन इंडियन वेट स्टैंडर्ड। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो अपनी कंट्री का, ये अपनी का, ये हमारी कंट्री का। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अब आप कहोगे सर ये होता क्या? जो स्क्वायर फीट होता है, जो एक बीघा जमीन होती है, एक एकड़ जमीन होती है, हमारे देश में इंडिया के अंदर अंदर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसकी कैलकुलेशन होती है। मानते हो इस चीज को? टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, समुद्र के आसपास का इलाका है, एक एकड़ के लैंड की कीमत, एक जमीन का पट्टा, उसका कितना एकड़ होगा, स्क्वायर फीट क्या होगा, ये बदल जाता है। कुछ स्लाइटली तरीके से बदले, लेकिन जरूर बदल जाता है। जितना लैंड आप सरकार से लेना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ इतने बीघा जमीन, गंगा यमुना दोआब रीजन के पास, वो सेम कैलकुलेटरी टर्म्स में आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल सकता, आपको रोहतांग में नहीं मिल सकता, आपको मनाली में नहीं मिल सकता। टोपोग्राफी अलग, ज्योग्राफी अलग, रिलीफ फीचर्स अलग, इस वजह से। तो coins that were issued on the north side of Hindu Kush, they had royal portraits on the obverse and images of Greek deities such as Zeus god, Apollo and Athena on the reverse along with the name and title of the king. ये चीज क्या जस्टिफाई करता है? पता है इससे क्या हो जाएगा? सिक्के की एक साइड राजा, दूसरी साइड भगवान। क्या राजा का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, डिवाइन रूल। कि इसको कुछ बोलने का या इसको बदनाम करने का मतलब क्या है? कि इसको अपसेट करना देवी देवता को। जीएस गॉड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीक, सारे ग्रीक गॉड ही हैं। इनका चित्र पता है कहां लगाया जाता था? नॉट चित्र बट पूरी की पूरी एक मूर्ति, और इन्हीं के नाम से शुरुआत होती है। किसकी? मतलब इन्हीं की, मतलब जब यहां पर इनको बैठाया जाता था, ओलंपिक्स, इनकी मूर्ति लगाकर सामने कॉम्पिटिशंस होते थे। उस टाइम पर 5 दिन के लिए होते थे ओलंपिक्स। फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है वहां पर दे रखी है इंफॉर्मेशन। रॉयल पोर्ट्रेट अकर्स ऑन द ऑब्जर्व साइड,
बट मोटिव्स ऑन द रिवर्स इंक्लूड रिलीजियस सिंबल्स, ये बात हो रही है ऑन द साउथ ऑफ हिंदू कुश, डैट वर इंडियन रेदर देन ग्रीक इन इंस्पिरेशन। तो मुझे क्या बताओ, इनमें से कौन से सिक्के भारत में यूज होते थे? साउथ ऑफ हिंदू कुश। अब ऐसा नहीं था कि ये जो सिक्के, आप ये सोचो कि यहाँ पर सिर्फ सिल्वर कॉपर के ही मिले, सिर्फ वाली कोई बात नहीं यहाँ पर, कि यहाँ पर आप ये सोचो बाउंड्री बन गई है तो ये फीचर बिल्कुल ही नाम मात्र को देखने को ही नहीं मिलेंगे। यार राजा तो एक ही है ना, रूल तो एक ही है, राजा एक नहीं है, मतलब वो रूल का जो सिलसिला चल रहा है वो तो एक ही है, थोड़ी सी झलक तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 90% वाली, मेजोरिटी वाली। उसके बाद और क्या इनकी, क्या ये छाप छोड़कर गए हैं अपने रूल का, क्या इम्पैक्ट था? दे इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट एंड हेलेनिस्टिक लिटरेचर सच एस गांधार आर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जो कि प्योरली ग्रीक आर्ट फॉर्म तो नहीं था, लेकिन यहां पर हमें इंटरमिंगलिंग, अमेल्गमेशन देखने को मिलता है, इंडियन कल्चर प्लस सेंट्रल एशियन कल्चर, उसके अंदर ग्रीक कल्चर। अब सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट क्यों? बैक्ट्रियन एम्पायर कहां पर बनाकर बैठे हुए थे? सेंट्रल एशियन कंट्री में। नॉर्थ वेस्टर्न इलाका भारत का, और भारत के अंदर घुसते घुसते अयोध्या और पाटलिपुत्र तक आते आते, गंगा यमुना दोआब तक आते आते प्रॉपर भारत, लेकिन इनका ओरिजिन कहां का है? ग्रीस का। तो वहां पर कौन सी आर्ट है? हेलेनिस्टिक आर्ट। तो आ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ दिस मेलिंग इज द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। और याद है श्रेयस ने बड़ा तंग करा था हमें प्रीवियस लेक्चर। ये किसके कार्यकाल में आया था? ये भागवत के कार्यकाल में। कौन से एम्पायर के कार्यकाल में? सोंग। तो न्यू टर्म्स विच हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक टर्मिनोलॉजी they began to be used in the Indian subcontinent. For instance, the term Horshastra, used for astrology in Sanskrit, is derived from the Greek word horoscope. और हम लोग बार बार नहीं बोलते रहते हैं, हमारी आप कोई सी भी एनसीईआरटी उठा लो कि ग्रीक वर्ड इसका ये होता है, ग्रीक मतलब ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये जो सिलसिला चला ना, ये इन्हीं की वजह से चला, बहुत ज़्यादा जो हावी होते हुए दिखता है। 6th क्लास में आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, ब्रैकेट में चीज नहीं लिख रहती कि इन ग्रीक नोन एज दिस, इन ग्रीक नोन एज दैट, है ना? यह है बुद्धा की गांधार इमेज। हेलेनिस्टिक ग्रीक्स, दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स एंड देयर स्मॉल एंड फाइनली क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हम इस फीचर्स में भी जान रहे थे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के कंटेक्स्ट में। देयर वॉज एन इंक्रीज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स एंड इमर्जेंस ऑफ sophisticated sculptural and architectural styles. तो excavations of the sites of आई खनूम, अभी आई खनूम क्या है? कहां पर है आई खनूम? भूल गए? मौर्यन एम्पायर में बताया था इसके बारे में मैंने। हाँ, आई खनूम इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अ हेलेनिस्टिक सिटी इन तगार प्रोविंस अफगानिस्तान। और यहीं पर किसकी भी पहुंची थी? नहीं पहुंच, बुद्धा कहाँ गए? हाँ, कैसे? अशोक ने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था इस रीजन में आसपास? कांधार पिलर इंस्क्रिप्शन को भूल गए? कहां पर है कांधार? अफगानिस्तान, ये भी यहीं पर अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ, located on the confluence of Oxus River
and Kokcha of modern Balkan Republic, Antioch and Sirkap at Taxila, they reveal a great talent of urban planning. ये नाम छोड़ दो, कंफ्यूज मत होना इससे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है. ऑक्सिस रिवर के बारे में मुझे आपको बताना था, उतना बेसिक मैंने आपको बता दिया. इनसे ना कभी क्वेश्चन निकले ना कभी निकलेंगे, डोंट वरी. हाँ, लेकिन ये तक्सिला और ये बेसिक अफगानिस्तान तजाकिस्तान ये पता होना चाहिए. आप कल को सोचो कि कंट्री भी ना पता हो, जितना दिखा रहा हूँ उतना पता होना चाहिए. हाँ, ऑक्सिस रिवर अब नाम यूज नहीं होता. अब इस नदी का नाम क्या है? अमू दरिया. तो इंडो ग्रीक्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, और इन्हीं गवर्नेंस को बोला जाता था सत्रप या फिर स्ट्रेटिकोस. हाँ, खुद भी नहीं, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ मिलिट्री गवर्नरशिप के टाइटल को एक बताया जा रहा है. गुलामी जो करते थे, किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं ना, गुलाम का मतलब, हाँ सबऑर्डिनेट रूल है. मतलब गुलामी का मतलब हमेशा ये थोड़ी ना होता कि झाड़ू पोछा लगा रहा कोई आपके नीचे, सबऑर्डिनेट थे. अब एक बार बताओ, ये सत्रपी तो था ना जिसने ओवरथ्रो कर दिया था उसको. हाँ, प्रॉपर तरीके से इनका बना बनाया खानदानी रूल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा आपको किसी भी एम्पायर का. यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर पुष्यमित्र शुंग क्या था बताओ? क्या खानदानी वो अमीर था बताओ? मिलिट्री चीफ था. किसका? बृहद्रथ का. और कब मारा था उसने बृहद्रथ को? उसका मर्डर कब करा था? क्या कर रहा था बृहद्रथ उस टाइम पर? ट्रूप्स की इंस्पेक्शन कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था. किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा उसको? दूसरे में कोई पसंद नहीं मारा है उसको. बहुत सारे लोग पसंद नहीं आते मुझे आजकल. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही. आगे बात करेंगे हम लोग स्काइथियंस और पार्थियंस के बारे में, शाकास के बारे में, सत्रप्स के बारे में और शत्रप के बारे में कि वो सत्रप क्या शत्रप एक ही है. इंडियन वर्जन इसका जो शत्रप बोला जाता है क्या वो सत्रप ही है या सत्रपीस कौन होते थे? ये सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.